हेलो दोस्तों, आई एम सौरभ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी से। दोस्तों इसमें हम 19 नवंबर शिफ्ट थर्ड का एसबीआई क्लर्क प्री 2022 का एग्जाम एनालिसिस देखेंगे। शिफ्ट फर्स्ट भी हो चुकी है, उसका भी एनालिसिस डाल दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शिफ्ट सेकंड भी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब ये शिफ्ट थर्ड का एनालिसिस है। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग है आपको, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना प्लीज, बिकॉज ये भी स्टूडेंट से ही रिव्यू लिया गया है, तो थोड़ा मिस्टेक भी हो जाती है। सो प्लीज़ बता देना अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि रॉन्ग डला हुआ है इसमें, ठीक है दोस्तों। और इस इवनिंग में मैं चारों शिफ्ट का अच्छे से एनालिसिस करके ये भी बता दूंगा कि कितना गुड अटेम्प्ट है, कितना बेस्ट अटेम्प्ट है। सो वो शाम के रात इवनिंग में डल जाएगी वीडियो, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं सबसे पहले रीजनिंग का। सर्किल में 7% थे, सातों के साथ फेसिंग इनसाइड थे, 5 क्वेश्चन थे। फ्लोर बेस्ड पजल थी, 8% थे दोस्तों। अभी इस वाली शिफ्ट में भी 3% आए हैं। फर्स्ट वाली में भी 3 पजल थी, सेकंड वाली में भी 3 पजल थी। और दोस्तों रीजनिंग वाज इजी इन तीनों की तीनों शिफ्ट में इजी थी, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी। फर्स्ट में थोड़ी सी एक दो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट मिला था, बट इट्स स्टिल ईजी, ठीक है दोस्तों। तो तीनों शिफ्ट में रीजनिंग इजी थी। सर्किल 5 क्वेश्चन, फ्लोर बेस्ड पजल 5 क्वेश्चन, अनसर्टेन पर्सन थे, लीनियर बेस्ड थी। 26 लोग बैठे हुए थे, इसके भी 5 क्वेश्चन थे। सिलोज के 3 क्वेश्चन थे, इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन थे, अल्फाबेटिक सीरीज के 5 क्वेश्चन थे। ये जो अल्फाबेटिक सीरीज थे नंबर बेस पे, पेयर बेस्ड, मीनिंगफुल बेस पे थी ये सीरीज। पेयर फाइंडिंग का 1 क्वेश्चन और कंपेयर बेस्ड थी, वेट को कंपेयर करना था, उसके 3 क्वेश्चन थे, ठीक है दोस्तों। तो रीजनिंग वाज इजी सेक्शन तीनों की तीनों शिफ्ट में इजी रही है अभी तक, ठीक है। चलिए देखते हैं मैथ्स को। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो सिंप्लीफिकेशन के 10 to 12 क्वेश्चन थे। मिसिंग सीरीज थी 5 क्वेश्चन, जो सीरीज थी वो स्क्वायर बेस्ड थी। एक क्वेश्चन एक सीरीज में मल्टीप्लाई हो रहा था डबल करके कि 0.5 फिर 1 फिर 2 इस तरीके से। और एक थी डिफरेंस, सिंगल डिफरेंस वाली, ठीक है दोस्तों। एक टेबल डी आई थी 5 क्वेश्चन, वो पॉपुलेशन बेस्ड थी, जिसमें 4 सीटी दी हुई थी ABCD और ऐसे करके थी कोई। अरिथमेटिक थे 10 to 12 क्वेश्चन और कैसलेट डी आई थी 3 क्वेश्चन। बट मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि तीनों शिफ्ट में थोड़ा सा अपर लेवल मिला है, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी एंड थर्ड में भी, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अरिथमेटिक थर्ड में भी थोड़ा टफ था, अपर लेवल था, बट वाज डुएबल। मतलब ऐसा नहीं है कि डुएबल नहीं था, बट डुएबल था, बट हाँ अपर था कहीं ना कहीं, ठीक है। अब करते हैं इंग्लिश सेक्शन की बात। अगर मैं इंग्लिश सेक्शन की बात करूँ तो फ्रेज रिप्लेसमेंट थे 5 क्वेश्चन, ये हाईलाइटेड थे फ्रेज, और उसके रिप्लेसमेंट 5 क्वेश्चन। वर्ड स्वैप थे 5 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन थे 5 क्वेश्चन, बेसिक, ये एरर तो बेसिक थी बिल्कुल। एंड आरसी थे 8 से 10 क्वेश्चन। ह्यूमन एंड पैट एनिमल की कोई केयर टेकिंग को लेकर कोई आरसी था, उसके बेस पर आरसी का 8 से 10 क्वेश्चन थे। क्लोज टेस्ट के 5 से 6 क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, अगर मैं फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट को छोड़ दूं तो सेकंड शिफ्ट में इंग्लिश अभी तक सबसे टफ आई है। टफ मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ, बट हाँ अपर थी, कहीं ना कहीं अपर लेवल था। बिकॉज आरसी में एकदम डेफिनेट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कहीं ना कहीं, ठीक है दोस्तों। तो मैं स्टिल यही कहूँगा कि सेकंड शिफ्ट में इंग्लिश थोड़ा अपर लेवल था इन मतलब फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बस यही चेंजिंग देखने को मिला, अदरवाइज कोई चेंजिंग नहीं था आज के भी एग्जाम में तीनों शिफ्ट में अभी तक। बट हाँ इंग्लिश कहीं ना कहीं मैथ्स भी थोड़ा अपर लेवल, हल्का सा अपर देखने को मिला, बट डुएबल था। अरिथमेटिक थोड़ा ये नहीं था कि एकदम सिंगल वे में बन जा रहा था, उस मतलब थोड़ा सा था, थोड़ा सा टफ था अरिथमेटिक में भी, ठीक है। और इंग्लिश में जो आरसी दिया हुआ था सेकंड वाली शिफ्ट में, वो कहीं ना कहीं मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चन थे उसमें, ठीक है। तो अभी तक फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट के अगर मैं बात करूं तो उसमें सबसे ज़्यादा टफ अभी तक इंग्लिश सेक्शन रहा है, वो शिफ्ट सेकंड वाला, ठीक है दोस्तों।